मैंने उससे मैं हूँ फरीद मोहम्मद। हम इस वक्त अहबाब कॉलोनी में हैं। अभी इलेक्शन का दौर है। नगर निगम के जो है चुनाव अनकरीब है। 15 जनवरी 2026 को जो है महानगर पालिका के जो है यहाँ पे इलेक्शन होने जा रहे हैं और हमारे साथ में है पंकज शुक्ला जी। आइए इनसे भी बात करते हैं। BNN न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद साथियों। सर, देखने में आ रहा है कि इलेक्शन का दौर है और आप भी जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट से आप खड़े हुए हैं। सर, देखने में आ रहा है कि अपने यहाँ पे नेशनल पार्टियां है, छोटी मोटी पार्टीज है और कई किस्म की पार्टीज है, लेकिन आप जो है राष्ट्रवादी से जो है उम्मीदवार है। क्या वजह है कि आपको आप जो उम्मीदवारी जो कर रहे हैं आपको राष्ट्रवादी कांग्रेस से करना पड़ रहा है? इसके पीछे क्या क्या वजह है, बताइए। मेरा परिवार कट्टर कांग्रेसी रहा है। यहाँ की जनता को पता है कि हमारे दिल में, दिमाग में, मन में, तन में कांग्रेस घुसी हुई थी। यहाँ के कांग्रेसी नेताओं ने जो टिकट बांटने में जो यानी चतुराई बताई है, उसको चतुराई ही कहा जाएगा। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने 120 का आंकड़ा जो दिया है, वो 120 का आंकड़ा मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को पूछकर ही दिया है कि 120 नगर सेवक आएंगे या 130 आएंगे। कांग्रेस कितने बड़े आंकड़े से सहमत है, यही भाजपा ने दिखाया है कि कांग्रेस का हाथ अब भाजपा के साथ है। सर, देखने में आता है कि जितनी पार्टी है सब अपना बड़ाई तो बताती है, लेकिन जनता के लिए कोई काम नहीं होता है। हर बार जनता को आश्वासन आश्वासन और सिर्फ आश्वासन मिलता है और जनता का कोई काम हो नहीं पाता है। सर, इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? मैं सुरेंद्र शुक्ला जी का बेटा हूं, जिनका नाम सिर्फ काम के लिए जाना जाता है। उनके किए गए विकास कार्यों को जाना जाता है। आज 50 साल से इस क्षेत्र की जनता मेरे पिताजी को जानती है और मेरी साफ नियत है, भगवान का दिया हुआ दाल रोटी का जरिया मेरे पास है। मैं जनता के काम करने के लिए आया हूं और विकास निश्चित ही करूंगा, ये मेरा वादा है। सर, जीत के आने के बाद में आपका 10 प्रभाग से खासकर क्या लक्ष्य है कि आप आने के बाद में क्या क्या काम को और निपटाने वाले हुए? देखिए, प्रभाग 10 जो है वो कॉस्मोपॉलिटन है। यहाँ जो स्लम है वो स्लम में विकास की बहुत ज़रूरत है। और जो बस्तियां हैं, पेंशन नगर हो गया, छावनी हो गया, ये जो पुरानी बस्तियां हैं जहाँ पे लोग सालों से रह रहे हैं, इस क्षेत्र में आपने देखा होगा कि रोड और लाइट उसी क्वालिटी के हैं। आज तक भी वहाँ फुटपाथ नहीं बनाए गए, आज तक वहाँ पर कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। स्मार्ट सिटी बोलते हैं, स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ कैमरे लटकाए गए हैं। ये स्मार्ट सिटी बनाई ही नहीं गई है। न ये भाजपा के पास विजन है और न ही आज अब जो कांग्रेस के पास विजन हुआ करता था, अब कांग्रेस भी अपने विजन से दूर जा चुकी है। पंकज शुक्ला जी, देखने में आता है कि जो नेशनल पार्टीज है और जो बड़ी बड़ी जो पार्टीज है, आजकल देखने में आता है कि मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देने से कतरा रही है। आपकी जो पार्टी है मुस्लिम कैंडिडेट को उम्मीदवारी दे रही है, इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी मुस्लिम को टिकट दे रही है या हिंदू को टिकट दे रही है। हमारी पार्टी उसको टिकट दे रही है जो जनता को प्रिय है, जो जनता की सेवा कर सकता है। ये पार्टी अजित पवार साहब ने या अजित पवार की पार्टी के नेताओं ने नागपुर शहर में किसी जाति और धर्म को देख करके टिकट दे दी है। और मैं तो यहाँ पर जनता का नुमाइंदा बनकर के चुनाव जीतना चाहता हूँ। मैं न किसी धर्म न किसी जाति को अपनी ओर खींचना चाहता हूँ। मैं हर किसी से मोहब्बत चाहता हूँ और हर किसी का वोट चाहता हूँ। सर, आप वार्ड क्रमांक 10 से खड़े हुए हैं और इस इलाके में जितने वोटर्स आते हैं, इन वोटरों के लिए आपके पास में क्या संदेश है और इन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यहाँ की जनता से, जो मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, जो मेरी माताएं हैं, जो मेरे भाई हैं, मेरे बंधु हैं, मेरी बहनें हैं और जो नौजवान साथी हैं, मैं उनसे एक ही अपील करता हूँ कि एक बार मौका मुझे दीजिए। मैं क्या करूँगा वो वक्त आने पर बताऊँगा। अभी से आश्वासन देके क्या करूँ? मेरा एक ही स्लोगन है, हर घड़ी हर पल पंकज शुक्ला अवेलेबल। ये इलेक्शन का दौर है। कई उम्मीदवार, कई पार्टी के उम्मीदवार जो है उम्मीदवारी में खड़े हुए हैं, लेकिन जनता जनता की बस एक सोच होती है कि जनता जो है काम करने वालों को उम्मीदवार बनाती है, काम करने वालों को जिताकर लेके आती है। तो जनता को चाहिए कि इस वक्त में जो है सोच समझकर वोट देने की जरूरत है और अपने काम करने वाले उम्मीदवार को जिता के लाने की जरूरत है। कैमरामैन सुनील उइके के साथ मैं फरीद मोहम्मद, BNN न्यूज़, नागपुर, महाराष्ट्र।